before we go on to the next act, who are you? Thank you. मैं एकता हूँ, तुम्हारे ऑफिस में हूँ और सुबह से तुमने मेरा सर खाया हुआ है। अच्छा, मैं सर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा मैं कौन हूँ? तुम प्रशांत हो, तुम एकता के ऑफिस में काम करते हो और रेगुलर इंटरवल पे एकता का सर खाते हो। अरे वो नहीं यार, मैं नाम कारनामा नहीं पूछ रहा हूँ। तो फिर? पहचान पूछ रहा हूँ, पहचान, आइडेंटिटी। And I don't think you can explain this. I don't think I can explain this. But our Mumbai zone, team from Mumbai zone can explain it. And the specialty of this is judges, the writer and director and the actor Arun Iyer looks at the world with a special eyes through his heart. So please welcome Mumbai zone. Big round of applause. Big round of applause for team Mumbai. दस्तूर है तो तू आदमी होने से कोसों दूर है। तो तू आदमी होने से कोसों दूर है। माधव, क्या हुआ तुम्हें माधव? तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों इतना तड़प रहे हो मेरे दोस्त? क्यों? मुझसे बहुत सहन नहीं होता माधव। नहीं देखा जाता मुझसे ये पीड़न, ये मक्कारी और ये अत्याचार। अरे कब सुधरेगा ये अंधा समाज यादव? कब सुधरेगा ये अंधा समाज? जब तक व्यक्ति की आंखों से आंसू, शरीर से कपकपाहट और हाथ पांव से सिसकारी न निकले, ये शिथिल समाज उसे मुंह भी नहीं लगाता माधव, मुंह भी नहीं लगाता। रुको माधव, रुको। तुम व्यर्थ ही नकारात्मकता की सोच में दबकर स्वयं को छोटा कर रहे हो। देखो माधव, कितने लोग आए हैं। ये उम्मीद है माधव, उम्मीद। ये आशा की किरण ही तो है मेरे दोस्त, आशा की किरण। उम्मीद? अरे कैसी उम्मीद माधव, कैसी उम्मीद? ये सबके सब तमाशाबीन है, तमाशा देखने आए हैं। माधव, इनकी आंखों में देखो, इनकी आंखों में पीड़ा है माधव, चिंता भी है, मगर उसके विरुद्ध कहने का साहस नहीं है माधव, नहीं है। सदियों से इस समाज ने गरीबों और मजलूमों पर अत्याचार किया है, उन्हें हमेशा हाशिए पर बिठाया है। आज एक ऐसे ही वंचित वर्ग को मैं तुम्हारे सामने लाना चाहता हूँ माधव, तुम्हारे सामने लाना चाहता हूँ। बोलो माधव, बोलो, क्या तुम देखना चाहते हो? हाँ माधव, हाँ। तो चलो उस हाशिए की ओर और केंद्र में लाओ उनको जिनको इस समाज ने धकेला है उस ओर, धकेला है उस ओर, धकेला है उस ओर। अरे कहाँ रह गई है ये? कब से फोन लगा रही हूँ और ये है कि इनका फोन ही नहीं मिलता है। कहाँ रह गए हैं ये? अच्छा हुआ आप आ गए, मैं कब से आपको फोन लगा रही थी और आपका फोन ही नहीं मिल रहा था। कहाँ रह गए थे आप? अरे रुको रुको रुको, मुझे भी बोलने दो। अरे क्या बताऊं, मैं तुम्हें दिन भर ट्रेन में फंसा हुआ था और मेरा मोबाइल का बैटरी डाउन था।
और चार्जर है कि मैं होटल में ही भूल आया। लेकिन तुम क्यों इतना परेशान लग रही हो, क्या हुआ? कल सुबह किरण खेलने गई थी, तब से अब तक लौटी ही नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुमने उसके दोस्तों से पूछताछ की? मैंने सबसे पूछ लिया है, किसी को कुछ भी नहीं पता है। हे भगवान, जिसका डर था लगता है वही हुआ। मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है, चलिए ना पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ चलो चलो, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। हेलो, हाँ हाँ नेताजी, नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? अरे बिल्कुल बिल्कुल, अरे आपका काम नहीं करेंगे तो किसका काम करेंगे? जी जी जी, अरे आप हैं तभी तो हम हैं। पागल नेता, एक तरफ ही नेता और दूसरी तरफ इतना सारा काम। सुबह से शाम हो गई, ये फाइल्स हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कितना क्राइम बढ़ गया है शहर में। आज साहब फुर्सत में दिख रहे हैं, दस्तखत करवा ही लेते हो, बहुत दिन से टाल रहे हैं। जय हिंद साहब, जय हिंद। हाँ मिश्रा बोलो। साहब दस्तखत कर दीजिए। दस्तखत? हाँ साहब। काहे का दस्तखत? अरे साहब ये हमारे प्रमोशन का फार्म है। प्रमोशन? हाँ साहब। अरे तुम्हारा पेट शहर के क्राइम से ज्यादा बढ़ रहा है और तुमको प्रमोशन चाहिए? अरे साहब वो तिवारी था ना, तिवारी, अच्छा, उसका प्रमोशन हो गया। जब से वर्दी में स्टार लगा है, सिंघम बना फिरता है। ये दस्तखत कर दो साहब, हमारा भी प्रमोशन हो जाएगा। अरे ठीक है ठीक है। हाँ साहब। अरे एक बात बताओ। हाँ साहब। तुम पिछली बार भी तो गए थे ना प्रमोशन में, क्या कर लिए? अरे अब क्या बताएं साहब, पिछली बार प्रमोशन में हम 2 ही नंबर से रह गए थे। इसे सूरत पेटों का बीच में आ गया था। अगर आप साइन करो तो हम जान लगा देंगे। अरे यार मिश्रा, तुम और तुम्हारा पेट। अरे एक बात बताओ मिश्रा। हाँ हाँ साहब, बोलिए बोलिए। अरे जो हमारे नेताजी ने रिपोर्ट लिखाई थी जिमी गुम होने की, तुमने कुछ पूछताछ की? अभी जिमी कौन है साहब? नेताजी का बेटा है क्या? अरे बेटा नहीं, उनका कुत्ता। कुत्ता? अब इनको देखो, यहाँ आदमी का आदमी गुम हो जाता है, पता नहीं चलता। इनको नेताजी के कुत्ते की पड़ी हुई है। कहाँ बड़बड़ा रहा मिश्रा? अरे कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं, ढूंढ रहे हैं जिमी। मिल जाएगा साहब। अरे ठीक है ठीक है, जाओ जाते जाते एक चाय 2 समोसा बोल देना। हाँ साहब। साहब को दस्तखत कर दीजिएगा। अरे कर देंगे कर देंगे। अरे छोटू, साहब के लिए एक चाय एक समोसा लाना। लाया साहब। कितना काम है यार। सर सर, 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 सर सर, सर 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 सर, हमें आपकी मदद की जरूरत है सर। अरे क्या हुआ भाई, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? सर हमारा बच्चा गुम हो गया है, उसकी रिपोर्ट लिखानी है। अरे ठहरिए, तनिक ठहरिए, साहब हम बता रहे हैं। अरे साहब, हाँ मिश्रा। वो हस्बैंड वाइफ आए हैं, बोल रहे हैं कि बच्चा गुम हो गया है। अरे तो उनको अंदर बुला यार। अरे आओ आओ, साहब बुला रहे हैं, बैठो। सर हमें रिपोर्ट लिखानी है, हमारा बच्चा गुम हो गया है। अरे घबराइए नहीं आप, हमरे साहब तो नेताजी का कुत्ता ढूंढ लेते हैं, तो बच्चा का है। मिश्रा, अरे आप बताइए क्या हुआ था? कल सुबह हमारा बच्चा खेलने गया, तब से अब तक वो लौटा ही नहीं है। आप क्या कर रही थी उस वक्त? मैं घर के कामों में लगी हुई थी। और आप? मैं 1 हफ्ते के लिए ऑफिस के टूर से बाहर गया था, आज ही सुबह लौटा हूँ, तब मुझे पता चला। ठीक है, मैं रिपोर्ट दर्ज करता हूँ। मुझे डिटेल्स बताइए। बच्चे का नाम? किरण। किरण। बच्चे की उम्र? 16 साल। 16 साल। आपके पास बच्चे की कोई तस्वीर है? हाँ मैं लेके आई।
सर प्लीज रिपोर्ट लिखाइए ना जल्दी। साहब फोटो से कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, ये लड़का है कि लड़की? अरे लेकिन इससे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ये लड़का है या लड़की? इतने सवालों के जवाब देंगे और आप है कि आपके सवाल ही खत्म नहीं हो रहे हैं। अरे तो आपको तकलीफ क्या है बताने में? साहब पूछ रहे हैं तो बता दीजिए, ये लड़का है कि लड़की? ट्रांसजेंडर है मेरा बच्चा, हिजड़ा है वो, हिजड़ा है मेरा बच्चा। अरे अगर हमारी मदद कर सकते तो करो, लेकिन हमारा मजाक मत उड़ाओ, हमारा मजाक मत उड़ाओ। चलिए यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं होगा। यार कितना टाइम लगा है। कहाँ रख दी है इन्होंने अपनी चाबी? एक तो इस घर में कुछ मिलता नहीं है। अब ये क्या? किरण की चिट्ठी? मेरे प्यारे मम्मी पापा, मुझे पता है आप मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश करेंगे, पर मेरी आपसे विनती है, आपसे विनती है कि आप मुझे ढूंढने की कोशिश ना करिए, आप मुझे ढूंढने की कोशिश ना करिए। आपने मुझे पढ़ाया, लिखाया, सक्षम बनाने की हर मुमकिन कोशिश की है माँ, हर मुमकिन कोशिश की है, पर ये जालिम समाज मुझे कभी नहीं अपनाएगा माँ, कभी नहीं अपनाएगा। ये न मुझे जीने देगा और न ही आपको। अब मैं क्या बताऊं मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ है। स्कूल में जब भी मुझे वॉशरूम जाना होता, मैं 10 बार सोचती कि मैं कहाँ जाऊं। हाँ, मैं 10 बार सोचती कि मैं कहाँ जाऊं। गर्ल्स वॉशरूम में जाती तो गर्ल्स कहती, ए, तू जा यहाँ से, भाग भाग। और बॉयज तो माँ मुझे धक्का मार के निकाल देते माँ। कहाँ जाती माँ, मैं क्या करती? स्कूल सड़क पे जब मैं चलती, पीछे से कोई छक्का, हिजड़ा, न जाने क्या क्या नाम से पुकारते मुझे, क्या क्या नाम से पुकारते। गंदी गंदी नजरों से ताड़ते मुझे माँ, गंदी गंदी नजरों से ताड़ते मुझे। और सहन नहीं कर पा रही थी मैं, और सहन नहीं हो रहा था मुझसे।
समाज में हमें सर उठा के जीना है तो मुझे आप लोगों को छोड़ के कहीं दूर जाना होगा माँ। हाँ माँ, मुझे आप लोगों को छोड़ के कहीं दूर जाना होगा। मुझे नहीं पता माँ, नहीं पता मेरा ये फैसला सही है या गलत, नहीं पता माँ, मुझे नहीं पता। पर मैं किरण आपको यकीन दिलाती हूँ, जिस दिन मैं वापस आऊंगी माँ, जिस दिन मैं वापस आऊंगी आपको मुझ पे गर्व होगा, गर्व होगा, गर्व होगा। आपकी प्यारी किरण। बेटा, हमें तुम पे आज भी उतना ही गर्व है। हमें इस समाज की कोई परवाह नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है बेटा। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कैसा महसूस होता होगा। बेटा, तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? मैं भी काश तुम्हारे दुखों को बांट सकती बेटा। लेकिन अगर तुमने ये फैसला कर लिया है तो मैं बस यही चाहूंगी कि तुम कामयाबी का हर मुकाम हासिल करो। और मेरी ईश्वर से बस यही विनती है, मेरी बच्ची को सलामत रख, खुश रहे बेटा, पर जल्दी लौटा बेटा, जल्दी लौटा। ये समय रोने का नहीं, उसे ढूंढने का है। ये क्या पहन के आए हैं आप? शायद ये मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। हमने किरण को हमेशा एक आम बच्चे की तरह समझा और बड़ा किया। शायद यही हमारी गलती थी कि हमने हकीकत को कभी स्वीकार ही नहीं किया। सना, कैसी हकीकत, कैसी गलती? यही हकीकत कि हमारी किरण आम बच्चा नहीं, एक किन्नर है। वो किन्नर है। वो किरण ने कई बार मुझसे उन किन्नरों के बारे में पूछताछ की, उनसे मिलने की जिद किया करती थी वो। लेकिन मैं हमेशा उसे डांट कर चुप कर देता था, क्योंकि मुझे डर था कि अगर किरण की मुलाकात उन किन्नरों से हो गई तो वो उनके बहकाव में आकर कहीं गलत राह पे ना चली जाए। शायद किरण वही गई है उन किन्नरों की बस्ती में, और वो लोग मुझे कभी आम आदमी की वेशभूषा में उसका पता नहीं बताएंगे। इसीलिए मैं उनकी बस्ती में उनकी ही वेशभूषा में जाऊंगा। और मुझे नहीं लगता कि पुलिस हमारे इस मामले में कोई मदद करेगी। मैं जा रहा हूं सना, लेकिन तुमसे ये वादा करते हुए जा रहा हूं कि मैं हमारी किरण को ले आऊंगा।
मैं हमारी किरण को ले आऊंगा सना। रुक जाइए, मैं ले आऊंगा उसे। रुक जाइए, रुक जाइए। अरे यार 10 बज गए। अरे बस अभी तक नहीं आई। लगता है पक्का फिर से ऑफिस के लिए लेट होंगे। तुम बहुत परेशान होते हो यार, हैं? क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? ये लो पहले तंबाकू खाओ। बस ने रोज का बना के रखा है, कल भी बॉस बिगड़ रहा था। आ जाएगी यार, बस है, आ जाएगी। हाय हाय हाय, आ रही हूँ आप लोगों के पास भी। भगवान आप सबको सुखी रखे। अपने अपने पैसे निकाल के रखना। अरे ऋतिक, ये सलमान, पैसे देना, पैसे दे। अरे कितने हट्टे कट्टे दिख रहे हो, भीख मांगते शर्म नहीं आती? अरे जाओ कहीं नौकरी वोकरी कर लो। और क्या? हाय 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 हाय। अरे रजिया, हाँ कमला, अरे सुन रही है ना? हाँ, अरे ये दोनों चिकने हमें नौकरी देने की बात कर रहे हैं। नौकरी? अरे तू देगा नौकरी? बता तो, लेना आती दे लिया नौकरी करने। देना दे, देखा कमला, देख कैसे चुप हो गया। हाँ, अरे बोलती बंद हो गई दोनों की। हाँ। अरे इनको पैसे दे के निकलते हैं यार, हम लेट हो जाएंगे। अरे माता रानी खुश रखे। अरे कितने पैसे मैं मांग रही हूँ, दे उसको रे। खुले हैं क्या? अरे ये ले यार। ये लो भाई। हाँ, भगवान तुझे खुश रखे। चल चल निकलते हैं यार, इनका रोज का है। चल चल। अरे सुबह और सुबह क्या? गले पड़ गए। अरे क्या रे चिकनी, अरे तू नहीं दिख रही इस एरिया में। कौन है रे तू? क्या नाम है तेरा? मेरा नाम सलमा। अरे सलमा हो या बलमा? अरे तुझे नहीं पता क्या? अरे ये रानी माँ का इलाका है, रानी माँ का। और रानी माँ की परमिशन के बिना अरे हमारे एरिया में कोई भीख नहीं मांग सकता। हाँ। अरे चिकनी, भीख मांगने के लिए काय की परमिशन? और अरे मैं किसी रानी माँ वानी माँ को नहीं जानती। हाँ। अरे लगता है कमला, हाँ, इसको रानी माँ के पास ले जाना ही पड़ेगा। अरे जिया सही कह रही है, तो ले चलते हैं इसको रानी माँ के पास। चल।
माँ, अरे रानी माँ, ए क्या हुआ रे? अरे रानी माँ क्यों चिल्ला रही है? अरे देखो इसको। अरे ये चिकनी स्टेशन पे आपके बिना परमिशन के भीख मांग रही थी। ऐसा क्या? हाँ, मैं पकड़ के लाई इसको आपके पास। अरे अच्छा किया तूने, हाँ। बहुत अच्छा किया। क्या रे, कौन है तू? क्या नाम है तेरा? और यहाँ क्या कर रही तू? बता। मेरा नाम सलमा। जैसे मेरे माँ बाप को पता चला कि मैं ऐसी हूँ, उन्होंने मुझे लात मार के निकाल दिया घर से। भूख लग रही थी तो भीख मांग रही थी। ये दोनों चिकनी मुझे पकड़ के लाए, बोले रानी माँ के परमिशन के बिना भीख भी नहीं मांगी जाती। अरे ठीक ही तो किया इन लोगों ने। हाँ, ये मेरा इलाका है, मेरा, और यहाँ पर मेरे परमिशन के बिना कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि भीख भी नहीं मांग सकता कोई। रानी माँ बड़ी चिकनी लग रही है, रख लेते ना इसको। क्या रे कमला, तू क्या बोलती है? चिकनी तो लग रही है, लेकिन रानी माँ ठुमके लगाई की तो पैसे अच्छे मिलेंगे। रानी माँ रख लेते हैं। ऐसे कह रही है? हाँ। ए छोकरी, सलमा बताई ना तेरा नाम? हाँ सलमा। तो तुझे नाच गाना कुछ आता है? हाँ बता। अरे नाच गाने तो मैं बचपन से जानती हूँ। अच्छा, तो कुछ करके बता। चल लगाओ सुर। तेरे आंगन में फूल खिला है, तेरे आंगन में फूल खिला है, जैसा सोचा था वैसा मिला है, जैसा सोचा था वैसा मिला है। अरे सच रही गली तेरी माँ सुनर गोटे, सच रही गली तेरी माँ सुनर गोटे, सुनर गोटे में सुनर गोटे, सुनर गोटे में सुनर गोटे। अरे सच रही गली तेरी माँ सुनर गोटे, सच रही गली तेरी माँ सुनर गोटे में। अरे रानी माँ, अरे ठुमके तो अच्छे लगा रही है, क्यों लगा रही है ना? लेकिन थोड़ा सिखाना पड़ेगा। हाँ वो तो है। ठीक है रजिया, एक काम कर, ए ले चाबी, और तेरे बगल में खोपचे वाली खोली है ना, वो इसको दे दे। चल सलमा, चलना। रानी माँ, मैं आपके लिए पान लाई। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा किया तूने। ला दे पान। जीती रे, खुश रहे, बहुत ख्याल रखती है मेरा। ए सलमा, क्या ढूंढ रही है रे तू? अरे कुछ नहीं रानी माँ, ये कमला नहीं नजर आ रही? कमला? अरे वो तो रोज की तरह खाना खाने के बाद कहीं घूमने गई होगी, घूमने। अच्छा, एक बात पूछूं रानी माँ? पूछना। ये हमारे बस्ती में छोटे छोटे बच्चे नहीं नजर आते? ले रजिया, कर ले बात। अरे हमारे यहाँ पर कहाँ के बच्चे? रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ, एक कमला, उठ, अरे उठना, उठ, रानी माँ, उठ, क्यों रो रही है? उठ, रानी माँ, मैं पुराने ब्रिज के नीचे से चल के आ रही थी, तो तभी मेरे साथ अरे चाय बिबड़ों ने इज्जत लूटने की कोशिश की। रानी माँ, क्या कर रही है तू? रानी माँ, जैसे तैसे बच बचा के आई हो रानी माँ। रानी माँ, हे भगवान, जो इस कमला के साथ हुआ, ये मेरी बच्ची किरण के साथ भी हो सकता है। मेरी बच्ची किरण के साथ भी हो सकता है। इसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखानी होगी। रानी माँ, चलो ना पुलिस स्टेशन, इसकी रिपोर्ट लिखाते। पुलिस स्टेशन? अरे कौन सुनेगा हमारी, कौन सुनेगा? नहीं रानी माँ, चलो ना पुलिस स्टेशन, रिपोर्ट तो लिखा के देखते। चल रजिया, ये सलमा को भी दिखा देते हैं दुनिया की सच्चाई।
चलो। अरे हाय 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 इंस्पेक्टर, ये कहाँ है रे तू? इंस्पेक्टर बहारा, बाहर निकल। अरे अंदर रे। अरे मिश्रा, अरे देख जरा ये कैसा शोर है यार। देख रहे हैं हम, सब देख रहे हैं। हाय हाय। अरे कहाँ घुसे आ रहे हो सुबह सुबह? और कोई जगह नहीं मिली भीख मांगने को? क्या बक रहा है तू? मैं भीख मांगने नहीं आई है इधर। तो क्या हम लोग रिपोर्ट लिखाने आए? रिपोर्ट। रिपोर्ट? किसकी रिपोर्ट? हमारी कमला है ना, कमला, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की गई है। इज्जत। अरे तुम्हारी काहे की इज्जत? अरे साहब, जरूर इनके कमले ने ही कुछ किया होगा। तेरे मुंह में कीड़े पड़े रे, तेरे मुंह में कीड़े पड़े। हाय हाय, सत्यानाश हो तेरा। मिश्रा निकाल इनको। मिश्रा निकाल इनको। चलो धक्का नहीं मारने का। बोल देते हैं धक्का नहीं मारने का, धक्का नहीं मारने का। सुबह सुबह चले आते हैं, कोई काम ही नहीं है। खाना को क्या समझ के रखा है? पता नहीं, कुछ नहीं समझ में आता इनको। अरे ऐसी जिंदगी किसी को ना दे भगवान, किसी को ना। अरे अरे आप ही बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी क्या गलती है कि मैं किन्नर हूँ? अरे अरे आज मेरे साथ जो हुआ, अरे वो किसी महिला के साथ हुआ होता तो आज के जमाने के लोग, अरे समाज के लोग उसके साथ खड़े हो जाते, कैंडल जलाते, मोमबत्तियां जलाते। क्योंकि ये समाज केवल उन्हीं को इंसान मानता है, उन्हीं को इंसान मानता है। अरे हमसे अच्छी जिंदगी तो इन जानवरों की होती है, जानवरों की। कम से कम उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर है, अस्पताल है, जो उनका बेझिझक इलाज करते हैं। और हमारे इलाज करने में उनके हाथ कांपते हैं।
ऐसे जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है भगवान, मर जाना अच्छा है। अरे ऊपर वाले, तूने मुझे पैदा करने से पहले मुझसे पूछा था क्या कि मुझे किन्नर बनना है कि नहीं? अगर आज यही दिन दिखवाना था, यही कि मेरी कहीं भी कोई कुछ नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, तो मुझे ऐसा जन्म ही क्यों दिया भगवान, जन्म ही क्यों दिया? अरे ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है मैं मर जाऊं। मैं मर जाऊंगी, कोई हक नहीं है मुझे जीने का, क्योंकि मैं इंसान ही नहीं हूं। बोलो, क्या मैं इंसान हूं? अरे मैं आपसे पूछ रही हूं, आपसे, क्या मैं इंसान हूं? मुझे मर जाना चाहिए, बोलो, मर जाना चाहिए ना? हाँ, क्योंकि मेरे लिए कोई नहीं है दुनिया में, कोई नहीं है। कमला, क्या हुआ तुझको? ये उठना कमला, ये रमला, रानी माँ, जल्दी आ, कमला को देखो क्या हुआ? ये कमला उठना, क्या हुआ कमला? उठना कमला, उठना, क्यों चिल्ला रही है? क्या देखो ना रानी माँ, कमला को क्या हुआ? अरे ए कमला, ऐसे क्यों सोई है रे तू? कमला, कमला उठना। अरे चली गई कमला, चली गई। मेरे पास आई थी, तब से लेकर आज तक मैंने उसे अपने सीने में लगा के रखा, इतना वादा किया। क्या ये दिन देखने के लिए, ये दिन देखने के लिए चलो उठो, चल कमला, रजो दे दे इसे मुझके, दे दे इसे मुक्ति दे दे, छूट गई वो। जिस माटी से हम बने उस माटी से वो बना, फिर क्या गुनाह हुआ उसका जरा तू बता, जरा तू बता, तू बता, जरा तू बता। तू क्या बोलेगा और क्या समझेगा उसकी पीड़ा, तेरे मन के अंदर बैठा सदियों से एक कीड़ा, सदियों से एक कीड़ा, कीड़ा ऐसा तेरे अंदर तुझको नित नित काटे। एक माटी से बने हैं सारे फिर काहे को बाटे,
एक माटी से बने हैं सारे, फिर काहे को बाटे, फिर काहे को बाटे, फिर काहे को बाटे। टकटकी लगाने से कुछ नहीं होगा आधव, कुछ नहीं होगा। अरे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन गाते गुनगुनाते तालियां बजाते तुम इनको हिजड़ा कहते हो, हिजड़ा। अरे तुम कहते हो कि ये पूर्णता, अरे ये पूर्णता है, ये पूर्णता नहीं, ये प्रतिशोध है उस ईश्वर से जिसने इसे ऐसा पैदा किया। नहीं माधव नहीं, विकृति ना इनमें है और ना ही इन्हें पैदा करने वाले। विकृति तो यहाँ बैठे इस समाज में है माधव, इस समाज में। अरे ये हम ही लोग हैं जो इन्हें बीमार और मजबूर महसूस कराते हैं। देखो इन्हें माधव, देखो, ये भी वही मनुष्य है, इनकी भी शरीर में वही रक्त दौड़ता है। जरूरत है तो बस एक चिंगारी की, जरूरत है तो बस एक आवाज की। अरे कोई तो चिंगारी लगाने वाला होना चाहिए, अरे कोई तो क्षमा जलाने वाला होना चाहिए। अरे और तो और माधव, कोई तो सुनकर बोलने वाला होना चाहिए माधव, बोलने वाला। माधव, क्या तुम कभी रोते हो? अरे माधव, क्या तुम कभी उदास भी होते हो? अरे एक इंसान की मौत पर इन हिजड़ों की चुप्पी को तुम देख कर भी अनदेखा कर रहे हो माधव। अरे कभी कभी तो मुझे लगता है माधव कि तुम भी इन्हीं के साथ मिले हुए हो। हाँ माधव, मिले हुए हो तुम। अरे देख रहे हो ना भगवान, मैं इस विषम परिस्थिति में अकेला हूं, बिल्कुल अकेला, इस मुर्दा शरीर की तरह भगवान। अरे जीते जी से कोई इज्जत न दे सका तो मरने पर तो ये उसका अधिकारी था भगवान, मरने पर तो। पागल हो गए हो माधव, पागल हो गए हो। क्या अधिकार एक दिन में मिल जाते हैं? क्या इतिहास एक दिन में लिखे जाते हैं? नहीं, अरे अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी पड़ती है। और इस वर्ग को भी अपनी पहचान के लिए इस सोए हुए समाज को जगाना ही पड़ेगा माधव, जगाना ही पड़ेगा। बहुत बुरा हुआ रानीबा, कमला में छोड़कर चली गई। अरे काहे का तू छूट गई वो इस नरक जैसे जीवन से, छूट गई रानीबा। लेकिन हमने उसका अंतिम संस्कार ऐसे ही क्यों किया? शायद तो नहीं जानती, हम किन्नरों में मरने के बाद मातम नहीं मनाते, दुख नहीं करते,
उसे जूते चप्पल से पीटते हैं, थूकते हैं, उन पर थूकते हैं, ताकि दोबारा वो इस नरक जैसी जिंदगी में लौट के ना आए। लेकिन रानी बात, हम इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? कौन सुनेगा हमारे? कौन सुनेगा? ना कोई संस्था है, ना कोई सरकार। और सरकार, अरे सरकार तो टॉयलेट भी बढ़ाती है ना, तो स्त्री और पुरुष के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं। अरे हम भी पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं स्कूल, पर हमारे लिए कोई स्कूल नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। अगर आम बच्चों के साथ हम स्कूल भी जाते हैं तो उन बच्चों के माता पिता धुतकारते हैं हमें। हम भी पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, हमें भी काबिलियत है, हुनर है, हम वो हर चीज कर सकते हैं जो ये आम इंसान कर सकता है, मगर हमारा हुनर नहीं देखी जाती, काबिलियत नहीं देखी जाती है तो सिर्फ हमारा लैंग। और नेता लोग अगर भाषणों की शुरुआत भी करते हैं ना, तो भाई और बहनों से, अरे हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। पता है सलमा, हम लोग ताली क्यों मारते हैं? अरे उन लोगों तक आवाज पहुंचे जो हमें अधिकार नहीं दे सकते, कम से कम पैसे ही दे दे। अरे क्या हुआ कमला का? मर गई ना वो? अरे कोई पूछने भी नहीं आया। एक दिन हम भी ऐसे मर जाएंगे और कोई पूछने नहीं आएगा। मुझे माफ कर दो रानी सलमा, मुझे माफ कर दो। सलमा उठ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो रानी माँ। अरे काय की माफी मांग रही है तू सलमा? काय की? मैं कोई सलमा वलमा नहीं हूँ। मैं यहाँ पर अपने बच्चे किरण को ढूंढने को आया था, जो खुद एक किन्नर है। मुझे पहले से ही शक था रानी माँ, ये रिपोर्टर बन के हमारा मजाक बनाने आया है। अब ये पेपर में छापेगा और पैसे कमाएगा, पैसे। रजिया रुक जरा। अरे उसकी भी तो सुन ले। बोल सलमा, बोल, क्या कह रही थी तू? हाँ, मैं गलत था मैं रजिया, मैं गलत था, क्योंकि मैं आप लोगों की जिंदगी के बारे में नहीं जानता था। लेकिन इतने दिन आप लोगों के साथ रहने के बाद मुझे पता चला कि आप लोग बुरे नहीं है आप लोग, बस हालात ने आपको ऐसा बना दिया है। आज की परिस्थिति में हर कोई अपनी जिंदगी में इतना उलझा हुआ है दूसरे औरों की जिंदगी के बारे में कुछ पता नहीं रहता। नहीं। मार ले मुझे, मार मुझे। लेकिन मेरा गुनाह बता, क्या है मेरा गुनाह वो बता दे। और मुझे और बात, अरे तुझे तो कमला की लाश देखने को मिली। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरा बच्चा किरण जिंदा है कि मर गया। अरे तुम लोग इस किन्नरों की बस्ती में पले बड़े हो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहीं स्वीकारा, लेकिन मैंने तो मेरी बच्ची को स्वीकारा, उसे पढ़ाया लिखाया, उसे सक्षम बनाने की कोशिश की। क्या ये है मेरा गुनाह? तो वो मुझे छोड़कर क्यों गई वो मुझे छोड़कर?
क्योंकि इस समाज ने उसे जीने का हक नहीं दिया, इस समाज ने उसे जीने का हक नहीं दिया। लौटा गिरा लौटा तू कहाँ है? क्या आशा बनाया है आपने अपना? मेरी किरण मिल गई? ले आए आप मेरी किरण को? नहीं आपने तो मुझसे वादा किया था कि मेरी किरण को लेकर आएंगे। नहीं मिली वो आपको, मिल गया चैन आपको। लेकिन मेरी किरण ने मुझसे वादा किया है कि वो लौट कर आएगी। आएगी वो लौट कर। अपनी माँ से वादा किया है उसने। आएगी वो, आएगी ना? बताओ ना, आएगी ना मेरी किरण? आएगी, 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 मेरी किरण आएगी, आएगी। फेंक लिया ना आदम, बहुत भरोसा था ना तुम्हें अपने समाज पर। समाज अब इस तड़पते हुए भाव, अब पागल हो चुकी माँ के लिए कौन जिम्मेदार है आदम? कौन जिम्मेदार है? अरे जिम्मेदार है तो सिर्फ ये समाज, ये समाज। अरे अरे अपने हिस्से के सपने देखने का हक तो तुमने सबको दिया है ना, तो फिर उस किरण का क्या? अरे उसके सपनों का क्या? घर से गई थी ना वो अपने सपने लेकर। क्या लगता है आदम तुम्हें ये समाज उसे उसके सपने पूरे करने देगा? नहीं आदम, नहीं। अब इस समाज को जागना ही पड़ेगा आदम, जागना ही पड़ेगा। कुछ नहीं होगा आदम। अरे ओ दूर बैठ के तमाशा देखने वालों, अरे ओ दूर बैठ कर तमाशा देखने वालों, तुम तो ये भी नहीं मानते कि ये इंसान भी है और इसकी कोई इज्जत भी है। सदियों से चला है तुमने इन्हें, धोखा दिया है तुमने, धोखा। अरे दौड़ के फरियादी जाए भी तो कहाँ जाए, मांगे भी तो कितने मांगे भगवान तुझसे, ऐ भगवान तुझसे, ये इस इंसान से आदम, इस इंसान से। अब तो मैं भी थक गया हूं माधव, मैं भी थक गया हूं। तुम्हारे किसी भी सवालों को कोई जवाब नहीं है मेरे पास, कोई जवाब नहीं है मेरे पास। अरे कैसा समाज है ये, कैसा समाज है ये? मनुष्य होकर मनुष्य की पीड़ा को नहीं समझता, मनुष्य होकर मनुष्यों का ही उपहास करता है। नहीं माधव, नहीं माधव, नहीं। अरे मैं आपसे पूछता हूं, क्या कोई मुझे बताएगा कि इस समाज में क्या है इनकी पहचान? क्या है इनकी पहचान? क्या है इनकी पहचान? Cheers.
lights on, please. जी मैं बसप्पा। मैं रिया मैत्रा एस किरण। मैं कमल श्रीवास्तव एस कमला। और मैं प्रणय रोडगे उर्फ रजिया। मैं नरेंद्र एजा आदव। मैं सना अथर, किरण की माँ सना। शारिक अख्तर माधव। मैं रविकांत पांडे एज ए हवलदार मिश्रा। अनुराग सिंह एज ए SI। I'm Arun Nair as Kiran's father and Sanma, director and writer, and a beautiful song also written by Pandey, Mr. Pandey, Ravikant Pandey, who is acting as a Haldar Mishra. And the thing which motivated to write me this story is that I myself am a visually challenged person, and I know how difficult is it for a person having disability or any distress in their physical body to upcome with this society to prove themselves. So please give everyone the opportunity. Thank you. Such a soul-stirring performance by Team Mumbai. The Mumbaikars, big round of applause. Soul-stirring, thought-provoking.